हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वीएलई हैं और आप भी चाहते हैं आपको आधार यूसेल सेंटर ओपन करना है। अगर आप भी आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आधार सेंटर लेने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको एक बैंक मित्र होना अवश्य है। बैंक बीसी आप किस तरह से ले सकते हैं, सीएससी ने आपको बैंक बीसी लेने का सही प्रोसेस बताया है। इसकी टर्म कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर आप इस टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं आपको बैंक बीसी का कार्य नहीं मिलेगा, और जब आपको बैंक बीसी ही नहीं मिलेगा तो आपको आधार यूसेल का कार्य कभी नहीं मिल पाएगा। आधार सेंटर ओपन करने के लिए सीएससी में पहला स्टेप ये रहता है, आपको सीएससी आईडी लेनी है। दूसरा स्टेप रहता है आपको बैंक मित्र अवश्य होना है। सीएससी आईडी अगर आप ले चुके हैं तो आपको बैंक बीसी किस तरह से लेना है आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी सीएससी से आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं हमारे चैनल पर आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आपको आधार सेंटर ओपन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके पास ऑलरेडी आधार सेंटर है, किस तरह से आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना है। आपकी एक गलती के कारण आपका आधार यूसेल ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अपनी सीएससी आईडी को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से आपको ये पॉपअप देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। और आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देख लिया है किस तरह से ईयरली केवाईसी करनी है आपको, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है किस तरह से आप केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में चल के इसका आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिले। तो कैसे केवाईसी करना है इसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी अपनी सीएससी आईडी की केवाईसी कर चुके हैं उसके बावजूद भी कुछ इस तरह से आपको यह पॉपअप देखने को मिलता है। जब भी आप अपनी सीएससी आईडी ओपन करते हैं आपकी सीएससी आईडी पर ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है या अभी पेंडिंग है, लास्ट वीडियो में हमारे चैनल पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस सीएससी आईडी की ऑलरेडी केवाईसी डन हो चुकी है, इसलिए यहाँ से अपडेट लेटर पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप आईडी ओपन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यह न्यू करके जो आपको पॉपअप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है डियर वीएलई टू बिकम ए बैंक बीसी योर सीएससी आईडी मस्ट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया है, अगर आप एक सीएससी से बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो आपकी आईडी लगभग 6 महीने से अधिक पुरानी होनी चाहिए। एंड मंथली ट्रांजेक्शन ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल शुड बी मिनिमम 100 और मोर डिटेल्स क्लिक हेयर। डीएसपी का मतलब होता है डिजिटल सेवा पोर्टल। जो ये सीएससी आईडी आप यूज कर रहे हैं इसी को शॉर्टकट में डिजिटल सेवा पोर्टल भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख लेते हैं और क्या विस्तार पूर्ण आपको बताया गया है। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सभी टर्म कंडीशन व गाइडलाइन ओपन हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है वीएलई क्राइटेरिया लिस्ट। यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट करके आपको सीएससी ने बता दिया है। अगर सीएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर ऊपर ही देखने को मिल रही है तो सीएससी ने ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आपको इस टर्म कंडीशन को फुलफिल करना होगा तभी आप बैंक बीसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जब दोस्तों इस टर्म कंडीशन को आप फुलफिल कर देते हैं आपको आईआईबीएफ का एग्जाम भी देना होगा। आईआईबीएफ का एग्जाम आप पहले भी देख सकते हैं। अगर आपके आईआईबीएफ के एग्जाम का सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको इजिली बैंक बीसी मिलने में हेल्प हो जाएगी और भविष्य में आप कंटिन्यू कार्य कर पाएंगे। आपका बैंक बीसी कोड सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है आईआईबीएफ का, हो सकता है भविष्य में चल के उनका बैंक बीसी सस्पेंड कर दिया जाए। अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आज से में आपको बैंक बीसी लेने में बहुत परेशानी आएगी। पहले पॉइंट को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वीएलई मस्ट हैव मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन एज पर मंथ ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। पे बताया जा रहा है वीएलई को कम से कम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर 100 ट्रांजेक्शन तो करनी है। आप बोलोगे जी हमारे सीएससी आईडी पे कितने पैन कार्ड बन जाएंगे, महीने में 5 बन जाएंगे। और बताओ इसमें ऐसी कौन सी ऐसी सर्विस है जिसमें मैं ट्रांजेक्शन करके 100 से पार कर दूं। तो इसमें कई ऐसी सर्विसेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे डीटीएच पे क्लिक करके आपकी दुकान पे जो कस्टमर्स आते हैं आप उनका डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी कंपनीज है। के बाद यहाँ पे इंश्योरेंस, आपके सेंटर पे जो कस्टमर्स आते हैं आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारे सेंटर के थ्रू आपको इंश्योरेंस की सर्विस भी इजिली मिल जाएगी। जो कंपनी आप बोलोगे उस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एचडीएफसी है, इको है, यूनिवर्सल सैम्पो और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज, आईसीआई लोम्बार्ड, कई ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप इंश्योरेंस करके अपनी ट्रांजैक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों सभी सर्विस के आगे क्लिक हेयर आ रहा है। हो सकता है आपके सीएससी आईडी में कुछ सर्विस के आगे क्लिक हेयर लिखा हो, क्योंकि इन वीएलई ने यहाँ पर इंश्योरेंस का एक तो आईआरडीए का एग्जाम पास किया है और इंश्योरेंस का एक रैप एग्जाम पास किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रैप। अगर आप रैप एग्जाम पास करते हैं तो यहाँ पर ये सर्विसेज इनेबल कर दी जाएगी। अगर आप आईआरडीए का एग्जाम पास करते हैं तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल सर्विस इनेबल कर दी जाती है, जिसमें आप इंश्योरेंस की सर्विसेज में करके अपनी ट्रांजैक्शन को बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अपना एक बेहतर इनकम
जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने सेंटर पे आने वाले कस्टमर्स का दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको दिल्ली सर्च करना है और यहाँ पे टाटा पावर, अगर एनडीएमसी है तो एनडीएमसी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप बिजली बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टेलीकॉम में दोस्तों आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। प्रीपेड है, पोस्टपेड है, इस तरह से आप मल्टीपल सर्विसेज में काम करके आप अपनी ट्रांजेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप टैक्स फाइल कर सकते हैं, किसी कस्टमर का आप 0 ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है CSC के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज के अंदर कार्य करके अपनी ट्रांजेक्शन को 100+ कर सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि भैया किसी का मोबाइल रिचार्ज करूंगा 1-2 रुपया बचना नहीं है, आप मोटी सर्विसेज के चक्कर में रहोगे तो आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आपको छोटी बड़ी सभी ट्रांजेक्शन को करना होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, द CSC ID शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड। अगर आप अपनी CSC ID पर एक बैंक BC ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी CSC ID लगभग 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए, तभी आप बैंक BC के लिए आवेदन कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड। जब आप टर्म कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं और आपको बैंक BC मिलता है तो उसके लिए दोस्तों आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी होती है। इस वेरिफिकेशन कराने के लिए बैंक BC लेटर आपको CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रोवाइड करवा देंगे। और पुलिस वेरिफिकेशन जो आपकी होगी 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया भी है। और यहाँ पे बताया गया द VLE मस्ट हैव IIBF सर्टिफिकेट। इन्होंने यहाँ पे मस्ट है बोला है तो उसका मतलब IIBF सर्टिफिकेट के बिना आपको यहाँ पर बैंक BC नहीं मिलेगा। तो आप IIBF का सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप बैंक BC के लिए आवेदन करेंगे। पहले तो IIBF सर्टिफिकेट CSC के माध्यम से आप पास कर सकते थे। CSC से खुद के IIBF के सेंटर मिलते थे और आप उन सेंटर पे जाकर IIBF के लिए एग्जाम पास कर सकते थे। लेकिन अभी IIBF शायद CSC के माध्यम से नहीं हो रहा है। उस चीज के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे IIBF कहाँ से और कैसे आप पास कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है शुड बी मिनिमम 12th पास। कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन बैंक BC लेने के लिए 12th पास तो होना चाहिए। और आपका मिनिमम सिविल स्कोर जो होना चाहिए 650 और उससे अधिक होना चाहिए। 650 तो मिनिमम होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर दोस्तों आप इन सभी टर्म कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हियर। आपको इस पे क्लिक कर देना है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा बैंक BC अप्लाई करने के लिए। अगर आपने अभी तक बैंक BC अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे टैगलाइन भी चल रही है, टू बिकम ए बैंक BC क्लिक हियर टू चेक क्राइटेरिया। आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस CSC ID पर यह VLE ऑलरेडी इनके पास एक बैंक BC है और CSC से एक VLE को केवल एक ही बैंक BC मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी आ गया है साफ साफ, यू आर ऑलरेडी BC फॉर द यूको, इफ यू वांट टू सरेंडर द बैंक BC प्लीज कॉन्टेक्ट विद द एडमिन। अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक BC है तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन सा बैंक BC आपके पास है। और जब आप बैंक BC के लिए आवेदन कर देते हैं तो यहाँ पे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ से स्टेटस को भी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक नए CSC VLE है या आपके पास पहले से ही CSC ID है, अगर आप भी एक CSC से आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं, आधार सेंटर ओपन करने के लिए कुछ टर्म कंडीशन फुलफिल आपको करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, CSC ID आपको ले लेनी है, उसके बाद आपको बैंक BC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। जब आप IIBF से एग्जाम पास कर लेते हैं तब आप CSC के माध्यम से बैंक BC अप्लाई करेंगे। कुछ VLE का कहना यह है कि जी हमारे पास तो पहले से ही बैंक BC है, पेटीएम का है या अदर कंपनी का है, उससे काम नहीं चलेगा क्या? तो आपको जो बैंक BC लेना है वो CSC से ही बैंक BC लेना है, तभी आपको आधार का कार्य मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, बैंक BC लेने के लिए CSC ने आपको सही तरीका बता दिया है, आपको इसी तरीके को फॉलो करना है। अगर आप इस टर्म कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको भी इजीली बैंक BC प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और CSC से बैंक BC लेने का कोई चार्ज नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपसे कोई बैंक BC लेने के लिए पैसे चार्ज की डिमांड करते हैं तो आप इसकी शिकायत अपने स्टेट के हेड को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से आप अपने स्टेट हेड का नंबर अपनी CSC ID से ही निकाल सकते हैं। उनको डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपसे किसी भी प्रकार के पैसा मांगा जाता है, क्योंकि CSC से बैंक BC और आधार यूजल का कार्य बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, जिसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ टर्म कंडीशन को आपको फुलफिल करना रहता है, जैसे सर्टिफिकेशन या कुछ टूल्स परचेज, वो आपको खुद से टर्म कंडीशन को फुलफिल करके चलना होता है। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आने वाली वीडियो आधार सुपरवाइजर एग्जाम को किस तरह से आप पास कर सकते हैं। एक NESCIT से आपको आधार सुपरवाइजर एग्जाम पास करना होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप आधार यूजल के लिए आवेदन करते हैं, तब जाकर आपको आधार यूजल का कार्य मिलता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए हो रही है, घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस कारण से मैं थोड़ा बिजी हूँ। हालांकि व्यस्त होने के
बावजूद भी आपके लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। इजिली आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास कर पाएंगे और आप भी अपने आधार यूसेल का कार्य कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।